बीजेपी संसदीय बोर्ड का दोबारा गठन, नितिन गडकरी को संसदीय बोर्ड से बाहर रखा गया। शिवराज सिंह चौहान को भी संसदीय बोर्ड से हटाया गया। सर्बानंद सोनोवाल और बीएस येदियुरप्पा को जगह दी गई। वहीं संसदीय बोर्ड अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे। बोर्ड में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह शामिल हैं। सुधा यादव, इकबाल सिंह लालपुरा, सत्यनारायण जटिया भी बोर्ड में हैं। जबकि बीजेपी की चुनाव समिति का भी ऐलान, गडकरी चुनाव समिति में नहीं है। देवेंद्र फडणवीस और भूपेंद्र यादव को शामिल किया गया है। चुनाव समिति में ओम माथुर भी शामिल हैं। सत्यनारायण जटिया के लक्ष्मण, सुधा यादव भी चुनाव समिति में। बिहार के कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह कानून के फेर में फंसे। अपहरण केस में कल करना था उन्हें सरेंडर, जबकि नीतीश बोले मुझे कार्तिकेय के बारे में पता ही नहीं। जब सरेंडर करना था तब कार्तिकेय ले रहे थे कानून मंत्री की शपथ। कार्तिकेय पर है अपहरण का पुराना मामला। कार्तिकेय सिंह विधान परिषद के सदस्य कानून मंत्री बने तो बीजेपी ने कहा यह जंगल राज की वापसी है। सुशील मोदी बोले मंत्री की बर्खास्तगी जल्द हो। बीजेपी का मिशन बिहार शुरू, 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए 35+ सीटों का टारगेट फिक्स। नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद बीजेपी में मंथन, मैराथन बैठक में बिहार में पार्टी की ताकत बढ़ाने की रणनीति तैयार। क्योंकि कर्नाटक की शिमोगा में पोस्टर विवाद नहीं थम रहा है। सावरकर का पोस्टर लगाने पर हुआ था यह झगड़ा। फिलहाल हालात काबू में है। सुरक्षा बलों का फ्लैग मार्च, कपड़ा कारोबारी को मारा गया था चाकू। नेता विपक्ष सिद्धारमैया का सवाल, मुस्लिम इलाके में सावरकर का फोटो क्यों लगाया। बीजेपी ने दिखाया सख्त रुख। विधायक ईश्वरप्पा बोले हिंदू को कमजोर ना समझे, टीपू नहीं थे आजादी के सेनानी। ईश्वरप्पा का बयान, मुस्लिम शांति से रहे, नेहरू पर लगाया आरोप, कराया था बंटवारा। केजरीवाल ने शुरू किया मेक इन इंडिया नंबर 1 मिशन, 130 करोड़ लोगों को जोड़ना मकसद। 2024 चुनाव से पहले केजरीवाल का इंडिया को नंबर 1 बनाने का दाव, कहा क्यों हम पीछे रहे। केजरीवाल का दावा, नंबर 1 बनने के लिए हर इलाके में स्कूल खोलने होंगे, देना होगा फ्री में इलाज। महंगे दूध पर बोले अखिलेश यादव, अब लोग दूधो नहाओ जैसे आशीर्वाद भी नहीं दे पाएंगे। 215 करोड़ की उगाही रैकेट में जैकलिन भी आरोपी, ईडी करेगी चार्जशीट। 24 घंटे के अंदर शोपिया में कश्मीरी पंडित हत्याकांड का बदला। हत्याकांड में शामिल आतंकी आदिल के घर पर रेड, आदिल का घर गिराने की तैयारी। आतंकी साजिश फेल, आदिल के आतंकी ठिकाने में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जब्त। घर के भीतर आतंकियों के अड्डे का खुलासा, हाल ही में आतंकी बना था आदिल। जम्मू में टारगेट किलिंग का विरोध, लोगों ने किया प्रदर्शन। कल ही शोपिया में सेब बागान पर हुआ था हमला, एक कश्मीरी पंडित का कत्ल, दूसरा भाई जख्मी। गोंदिया में ट्रेन पटरी से उतर गई, 50 मुसाफिर जख्मी हैं। आधी रात को 2:30 बजे हादसा हुआ, 13 लोग गंभीर तौर पर जख्मी बताया जा रहा है। नागपुर जा रही थी ये ट्रेन, कई घायलों को अस्पताल लेकर जाया गया। ट्रेन की 3 बोगियां पटरी से नीचे उतरी, हादसे की जांच के आदेश। रोहिंग्या को दिल्ली में घर देने की योजना पर विवाद, हरदीप पुरी ने कहा था बसाने की है प्लानिंग। सरकारी सूत्रों ने कहा ऐसा कोई प्लान नहीं। आरएसएस भी नाराज, बीएचपी ने भी जताया ऐतराज। आम आदमी पार्टी ने कहा भारत के अंदर रोहिंग्या लाने वाले भाजपाई, अब बसाने वाले भाजपाई। आज से महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र शुरू, पहले दिन हुआ हंगामा। विधानसभा के बाहर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के विधायकों का विरोध प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। जबकि आदित्य ठाकरे की जनसंवाद यात्रा जारी है। आज शिंदे के 2 करीबियों के गढ़ अलीबाग और रायगढ़ में होंगे आदित्य। शिंदे सरकार आज मना रही है स्वराज उत्सव, 11 बजे राष्ट्रगान की अपील। आज लालू यादव पटना लौटेंगे, नई सरकार पर विधायकों को देंगे बधाई। जम्मू में एक ही परिवार के 6 लोगों के शव बरामद, तावी बिहार कॉलोनी का यह मामला है। पुलिस मौके पर जांच जारी है, मौत की वजह साफ नहीं, 2 अलग अलग घरों में मिले हैं शव। पुणे नगर हाईवे पर राजनंद गांव में भीषण हादसा, कंटेनर ने कार को टक्कर मार दी, 5 की मौत। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार का खुलासा, कांग्रेस की सरकार ने गैंगस्टर मुख्तार को दिया वीवीआईपी ट्रीटमेंट, खर्च आया 55 लाख रुपए। घटना के खिलाफ एक विधायक ने दिया था इस्तीफा, मामले को लेकर राजस्थान में सियासत। सबसे बड़ा बदलाव, संसदीय बोर्ड में कुल 6 नए चेहरे शामिल, के लक्ष्मण, सोनोवाल, इकबाल सिंह, सुधा यादव और जटिया को एंट्री मिली। सर्बानंद सोनोवाल और येदियुरप्पा को मिली अहमियत, दोनों नेता संसदीय बोर्ड के साथ चुनाव समिति में भी शामिल किए गए। चुनाव समिति से कई बड़े नामों की छुट्टी, शाहनवाज हुसैन भी हटाए गए।
चुनाव समिति में कुछ नए चेहरे, श्रीमती अवंती श्रीनिवास को भी जगह मिली। पहली बार बीजेपी ने किया संसदीय बोर्ड में इतना बड़ा बदलाव, आने वाले चुनाव पर भी नजर। गुजरात में भारी बारिश, सरदार सरोवर के 23 गेट खोलने पड़े। सरदार सरोवर से 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, निचले इलाकों को खतरा। पंजाब में रावी नदी का जलस्तर बढ़ा, डेरा बाबा नानक के पास कई लोग फंसे। बाढ़ के पानी से सड़क में बड़ी दरार, मरम्मत की हो रही है कोशिश। गुरदासपुर में बाढ़ का अलर्ट जारी, रावी में लगातार छोड़ा जा रहा है पानी। बारिश के पानी में फंसी बस, फतेहपुर में बारिश से लबालब अंडरपास। बस में सवार बच्चों में मची चीख पुकार, लोगों ने किया रेस्क्यू। बारा में नदी में उफान, खतरा उठाकर नदी पार करने को मजबूर बच्चे। रणजीत सागर डैम झील का जलस्तर खतरे के करीब, प्रशासन ने कहा झील से दूरी बनाए रखें। आगरमालवा में मंदिर के पुल पर बाढ़ में फंसी कार, लोगों ने बचाया। वहीं छतरपुर में सुजारा डैम, लबालब गेट खोलने पड़े। शिवपुरी में नदी की धार में फंस गई गाय, लोगों ने जान की बाजी लगाकर गाय को बचाया। बनासकांठा में बाढ़ से हालात खराब, कई इलाकों में पानी भर गया है। झारखंड में साहिबगंज में गंगा के कटाव की जद में आया साहिबगंज का पूर्वी शोर, 3000 की आबादी फंसी। महाराष्ट्र के भंडारा में पानी भर गया, बाढ़ के हालात हैं। गुना में भारी बारिश, पार्वती नदी, सिंध नदी खतरे के निशान के ऊपर। उदयपुर में खेत पर जा रहा युवक नदी में बह गया, ग्रामीणों की मदद से टीम जुटी, रेस्क्यू कर रही। नरसिंहपुर में नदी उफान पर, जान हथेली पर रखकर उफनती दूधी नदी से लोग पकड़ रहे हैं लकड़ियां। छतरपुर में बाढ़ ने मचाया कोहराम, वैन गंगा नदी में आई बाढ़ से कई गांव जलमग्न, कई गांव का मुख्यालय से संपर्क टूटा। बाढ़ के पानी में मंदिर, घर सब डूबे, लोगों को किया जा रहा है रेस्क्यू। छत्तीसगढ़ के बस्तर में सैलाब को पार करने की कोशिश कर रही 3 लड़कियां डूब गई थी, 2 को बचाया गया, 1 की तलाश जारी है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में भारी बारिश, मोहनपुरा डैम के 17 में से 14 गेट खोले गए। जबकि मध्य प्रदेश की विदिशा में बारिश ने कहर ढाया, पिछले दिनों में हुई मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। राजस्थान के झालावाड़ में तेज बारिश से नदियां उफान पर है, पानी बढ़ने से आओ, कालीसिंध, परवन, चौली नदी पर बने बांधों के गेट खोल दिए गए। वहीं कालीसिंध नदी से अब तक 1,43,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में भी पहुंचने लगा है। दिल्ली में चेन स्नैचिंग की वारदात सीसीटीवी में कैद, श्रीनगर से आई महिला बनी शिकार। ग्रेटर कैलाश के एम ब्लॉक मार्केट की वारदात, बदमाशों का सुराग नहीं अब तक। मुजफ्फरनगर में हिंदू महासभा ने निकाली तिरंगा यात्रा, साथ ही रखा गोडसे का फोटो। बीएचयू आईआईटी से शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई, 15 अगस्त को अश्लीलता भरे गानों पर डांस कर रहे थे छात्र। शिवपुरी में सड़क किनारे दिखा तेंदुआ, लोगों ने वाहन रोककर मोबाइल में कैद किया। वॉन में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीतकर आई दोनों बेटियों का जोरदार स्वागत, कॉमनवेल्थ गेम्स में दिखाया था टैलेंट। शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया पहुंचे अमृतसर, ड्रग्स केस में मिली जमानत के बाद रिहा। अमृतसर में सब इंस्पेक्टर को मारने की कोशिश, गाड़ी में लगाई आईईडी, जांच करने पहुंचे एडीजी। चेन्नई में सियासी जंग तेज, पनीर सेल्वम के कई समर्थक सस्पेंड। जम्मू में बादल फटने के बाद तबाही, कई मवेशी मारे गए, जवाहर टनल के पास यह हादसा हुआ। दिल्ली में कोरोना की तेज रफ्तार, 24 घंटे में 917 नए मामले। वहीं दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 3 लोगों की जान गई है, 1566 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। दिल्ली में संक्रमण दर 20% के करीब, एक दिन में 4700 से ज्यादा कोरोना टेस्ट। वहीं दिल्ली में सक्रिय मरीजों की संख्या 5000 से ज्यादा, अस्पताल में भर्ती हैं 563 मरीज। देश भर में कोरोना के 9000 नए केस, एक्टिव केस 1,05,000। चीन का विशेष जासूसी विमान श्रीलंका के अंबनटोटा पोर्ट पर, भारत ने जताया सख्त विरोध। भारत की चिंता को श्रीलंका सरकार ने किया नजरअंदाज, अंबनटोटा पोर्ट पर डॉक करने की मंजूरी दी। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के संवेदनशील सैन्य अड्डों, न्यूक्लियर पावर प्लांट, मिसाइल टेस्टिंग रेंज के लिए खतरा, चीन कर सकता है जासूसी। चीन की दलील, स्पेस सैटेलाइट ट्रैकर शिप का इस्तेमाल रिसर्च के लिए। श्रीलंका की तरफ से सफाई, युवान वांग 5 ईंधन के लिए हम्बनटोटा पोर्ट पर आया, 22 अगस्त तक यहां रहेगा।
पेरिस में मूसलाधार बारिश से आफत, 1 घंटे में 40 mm से ज्यादा बारिश। पेरिस के डिज्नीलैंड के पास आया तेज तूफान, मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड हुआ आसमान छूता बवंडर। चीन के जासूसी जहाज से श्रीलंका हम्बनटोटा में डाला लंगर, भारत ने जताई थी आपत्ति। अमेरिका और यूरोप, रूस का बड़ा आरोप, पुतिन ने कहा दुनिया में बढ़ती अशांति के लिए यूरोप और यूएस जिम्मेदार है। यूरोपीय देश एस्टोनिया ने रूसी नागरिकों के प्रवेश पर लगाया प्रतिबंध, दोनों देशों में बढ़ सकता है तनाव।